एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। कई बार क्या होता है, वर्कर का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पार्टनरशिप अकाउंट में ये 4 चैप्टर्स में कवर होता है। इस टॉपिक में आपको क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक नया अकाउंट खुलता है, लायबिलिटी अकाउंट, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अमन सिंह और हम फिर से आ गए हैं अपनी अकाउंट्स गुंडा सीरीज को लेके, जिसे पढ़ने के बाद आप अपने आप को अकाउंट्स का गुंडा कह सकते हैं। तो आज हम 12th के अकाउंट्स के बारे में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे आप इन शॉर्ट में WCR भी बोलते हैं। तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर जो है मशीनरीज पे काम करते हैं, छोटी मशीनरी, बड़ी मशीनरी। तो जब वो मशीनरीज पे काम करते हैं तब उनकी रिस्क ऑफ लाइफ भी होता है, उनकी जान भी जा सकती है। कई बार क्या होता है, वर्कर का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, मशीनरी जो है वो खींच लेती है इस वजह से। तो जब उनकी रिस्क ऑफ लाइफ होता है तो हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब अगर उसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, हमें उस रिजर्व में से उस वर्कर को पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए हम बनाते हैं अपना WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमारे पास 4 केसेस आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहली बात, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि फर्स्ट बुक जो कि हमारी पार्टनरशिप अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट में ये 4 चैप्टर्स में कवर होता है। पहला होता है चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में। तो इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से इस टॉपिक में आपको क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमारे 4 केसेस हैं, एक एक करके कवर करते हैं। पहला केस है नो क्लेम या फिर नो इन्फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन में क्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी या फिर बोल दिया कि कोई क्लेम नहीं आया। अब देखो क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है या फिर चेंज इन PSR हो रहा है, तो मैंने ये चीज बताई हुई है कि हम क्या करते हैं, रिजर्व्स को बांट देते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर्स में इसलिए बांट देते हैं ताकि कोई नया पार्टनर आ रहा है या एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है तो किसी भी पार्टनर को, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे नया हो, किसी भी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिले। इसलिए हम जितने भी प्रॉफिट रिजर्व होते हैं, लॉस रिजर्व होते हैं, उन्हें पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो अब क्या हुआ, आपके पास कोई क्लेम नहीं है या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, रिजर्व को उठाओगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। तो जब रिजर्व को बांटोगे, रिजर्व का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। जब पार्टनर्स में बांटोगे तो रिजर्व आ जाएगा आपका डेबिट पे और इसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करेगी तो हम पार्टनर की कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। और ये जो बंटवारा होगा वो हमेशा होगा आपका ओल्ड PSR में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बंटवारा हमेशा ओल्ड PSR में होगा। फिर सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में आपका क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है। मान लो आपने 1 लाख का रिजर्व बना रखा था, क्लेम आया सिर्फ 60,000 का, मतलब वर्कमैन को आपने 60,000 रुपए का क्लेम दिया है, आपने टोटल 1 लाख का रिजर्व बना रखा था। अब ऐसे केस में क्या होगा, रिजर्व को तो आपको खत्म करना ही है। क्यों? क्योंकि जब चेंज इन PSR हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो किसी भी पार्टनर को इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या लॉस ना हो, इसलिए रिजर्व तो पूरा खत्म करना पड़ेगा। इस वजह से क्या करते हैं, WCR पूरा डेबिट होगा क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है और हम बांट रहे हैं तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे। अब एक नया अकाउंट खुलता है, लायबिलिटी अकाउंट, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखो, आप बोलोगे कि हम क्लेम दे रहे हैं तो हम नया लायबिलिटी अकाउंट क्यों खोल रहे हैं। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आपने रिजर्व का क्लेम दे दिया होता, रिजर्व से क्लेम देते तो WCR टू कैश हो जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले रिजर्व से उठा के एक नए अकाउंट में पोस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फिर उस क्लेम अकाउंट से हम पेमेंट करते हैं। इसी वजह से क्या होगा, जब आपका रिजर्व खत्म होगा तो वो डेबिट होगा, हम नए लायबिलिटी अकाउंट में डाल देंगे, क्लेम अकाउंट में, जिसे हम पूरा बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और इसका शॉर्ट फॉर्म है WCC, जो मैं आगे यूज करूंगा। और जितना बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दोगे। जैसे 1 लाख का रिजर्व था, 60,000 का क्लेम आ गया तो 60,000 यहां लिख देना, 60 के 1 लाख का टोटल रिजर्व था वो यहां आ जाएगा, और बचा कितना, 40,000, तो 40,000 को पार्टनर्स में बांट देना। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट लिख देना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना। फिर उसके बाद थर्ड केस आता है। थर्ड केस है जब आपका क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर है। आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और 1 लाख का ही क्लेम आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिजर्व तो पूरा खत्म हो जाएगा तो रिजर्व को डेबिट कर दोगे और जितना क्लेम आया है वो आपका चला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, जिसे मैंने इन शॉर्ट में WCC लिखा है। अब देखो, मैं यहां पे तो इन शॉर्ट में लिख रहा हूं WCC, लेकिन पेपर में ये गलती मत करना, पेपर में आपको पूरा नाम लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हम आते हैं अपने चौथे केस पे। चौथे केस में क्या है, आपका क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा है। आपका क्लेम, मान लो क्लेम है आपका 1.5 लाख का, लेकिन आपने सिर्फ रिजर्व बना रखा है 1 लाख रुपए का, तो रिजर्व जितने से भी बना रखा था उतने से वो अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, तो हम रिजर्व को डेबिट कर देंगे पूरे 1 लाख से। क्लेम आया आपका 1.5 लाख का, जो क्लेम होगा वो चला जाएगा WCC में, और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है 50,000 का, उसे हम पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करने का रीजन ये है, पार्टनरशिप के जितने भी इनकम, लॉसेस, गेन और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम एक अकाउंट में डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, जो कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां लॉस हो रहा है इसी वजह से हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं।
अब पार्टनरशिप का जो लॉस है वो पार्टनर का लॉस है, ऐसे ही पार्टनरशिप का जो इनकम है वो पार्टनर्स का इनकम है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को लॉस हो रहा है तो ये लॉस पार्टनर्स का पार्टनर में बांटोगे तो लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा 50,000 से और ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 50,000 से और ये बटेगा हमेशा ओल्ड पीएसआर में। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हमेशा ओल्ड पीएसआर में होगा। और दूसरी चीज, जहां जहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, मतलब आपका इनमें से कोई भी केस आया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट हुआ, तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप उस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, आपने पेमेंट नहीं करा है और लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हटा देना और उसकी जगह लिख देना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अच्छे से सीखा भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।